चलिए बढ़ते खबरों में आगे रुख दिल्ली की खबरों का कर रहे हैं और सबसे पहले बात कर रहे हैं सर्किल रेट पर जारी जंग की। दरअसल उपराज्यपाल नजीब जंग ने सर्किल रेट की फाइल दिल्ली सरकार को वापस लौटा दी है। एलजी के मुताबिक सरकार का नोटिफिकेशन कानूनन गलत है और लैंड इशू सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। नोटिफिकेशन में कई और तरह की भी गलतियों का जिक्र एलजी ने किया है। उपराज्यपाल के मुताबिक नोटिफाइड रेट्स लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत तय किए गए, जबकि पॉलिसी अभी दिल्ली सरकार ने लागू तक नहीं की है। एलजी ने कृषि भूमि के सर्किल रेट ज्यों के त्यों बनाए रखने के अब आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार को। तो सर्किल रेट पर जंग जारी है और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इस बीच किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल एक तरफ जहां सरकार एग्रीकल्चर लैंड के सर्किल रेट में करीब 5 गुना इजाफा कर नोटिफिकेशन जारी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एलजी इस नोटिफिकेशन को रोककर पूरे मामले को खटाई में डाल देते हैं। लेकिन एलजी और दिल्ली सरकार की इस तकरार का खामियां एक बार फिर से किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है, जिससे अब किसानों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। राजधानी दिल्ली में किसान अपने खेत बेचने में लगे हैं। खेतों की जगह पर कंक्रीट की कॉलोनियां बन रही हैं। किसान सरकार से डरकर अपनी जमीन बेच रहे हैं। पता नहीं कब सरकार जमीन को कौड़ियों के भाव में हथिया ले, जो एक निजी बाजार में 6 से 7 करोड़ की बिक रही है। सरकार उसे पता नहीं कब मात्र 75 लाख में अधिग्रहण कर ले। इस डर से किसानों ने काफी जमीन बेच दी और खेती की जमीन कम होती गई, जिससे प्रदूषण भी दिल्ली में बढ़ता गया और हवा जहरीली हो गई। बची जमीन के लिए किसान कई सालों से लड़ाई लड़ रहा है। अब दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट 75 लाख से बढ़ा करके 3.5 करोड़ तक कर दिए, जिसमें 2 जोन बना करके अलग अलग रेट किए गए। अधिकतम रेट 3.5 करोड़ किया गया, जिसमें सोलिडियम अलग होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिना एलजी के पास ये फाइल भेजे नए सर्किल रेट की अधिसूचना जारी कर दी, जो कि रजिस्ट्रार कार्यालयों तक भी पहुंच गई थी। पर एलजी साहब ने इस अधिसूचना को रिजेक्ट कर दिया और रेट पुराने या नए एक संशय बन गया। शुरू में अधिसूचना आने पर किसान खुश हुए, पर अब फिर मायूस हो गए। इस पर किसानों का कहना है कि यह सब राजनीति का खेल है। यदि सही मायने में किसानों का भला करना था तो केजरीवाल सरकार सिस्टम से वाया एलजी के ये अधिसूचना लाती और किसानों का भला हो जाता। बिना एलजी के पास फाइल भेजे अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसे एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। किसान वहीं आ गए जहां पहले थे। किसान राजनीति नहीं करता, ना ही उसे राजनीति के बारे में इतना पता होता है, और यह सब किसानों के साथ में राजनीति हो रही है। अगर सरकार को रेट बढ़ाने हैं या वो बढ़ाने हैं, वो उनका आपसी मैटर है। किसके पास में कहाँ फाइल जानी चाहिए, क्या चैनल है उनका, उन्हें कुछ इस चीज से कुछ लेना देना नहीं होता। सर्किल रेट ही नहीं, किसान मुआवजे को लेकर के भी दिल्ली सरकार से नाराज हैं। दिल्ली सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा और प्रचार किए और जल्द ही तुरंत मुआवजे की बात भी कही, पर किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जितने का मुआवजा मिलना था उससे ज्यादा राशि तो लगता है कि इसके प्रचार में लगा दी। ध्यान होगा, पिछले दिनों बेमौसमी बारिश की वजह से हम लोगों की फसलें खराब हुई थी और दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से घोषणा की गई थी कि 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड भी पूरी दिल्ली में लगाए गए, जहां किसान नहीं भी रहते हैं, जहां किसानों को कोई वास्ता भी नहीं है, वहां उन एरियो में भी बोर्ड लगाए गए कि भाई हमने सबसे पहले इतना बड़ा मुआवजा दिया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कम से कम मेरे गाँव में बुराड़ी में तो अभी तक किसी को एक पैसा मुआवजे का मिला नहीं है। तो ये केवल एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर किसान को इस्तेमाल किया गया और मुझे लग रहा है कि ये फिर दोबारा वही हो रहा है। राजनीतिक स्टंट के लिए किसान को इस्तेमाल किया जा रहा है और जो किसान की बेसिक जरूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं मुख्य रूप से, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब किसानों का एक बार फिर सपना टूट गया। वो जहां थे वहीं आ गए। अब केजरीवाल सरकार ने विधायकों को जिम्मेदारी दी है कि वो किसानों के बीच जाकर के ये बात बताएं कि दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाए थे, पर एलजी साहब ने रोक लगा दी है। इससे साफ है कि इस मुद्दे में कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति ही छिपी हुई है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में सर्किल रेट पर जंग और तेज हो गई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सर्किल रेट पर समर्थन का वादा किया। मुलाकात के बाद टिकैत भी मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। एलजी पर सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप वो लगाते हुए दिखाई दिए।
पूरे मामले पर राकेश टिकैत से खास बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। सर्कल रेट पर उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई अब किसान और दिल्ली देहात तक पहुंच गई है और किसान यूनियन ने इसका समर्थन भी किया है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हैं, जिन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। टिकैत जी, क्या मुलाकात का मेन मुद्दा माना जाए? देखो, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से सर्किल रेट बढ़े हैं और एलजी उसमें पंगे अड़ा रहे हैं, तो वो दिल्ली देहात के लोग, दिल्ली के किसान उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है। जो 56 लाख रुपए का सर्किल रेट था और 53 लाख से बढ़ाकर 1.5 से और 3 करोड़ रुपए तक किया है, वो मार्केट रेट पे उन्होंने किया है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी कम है और मार्केट रेट उससे भी अभी भी ज्यादा है, लेकिन जितना हो गया उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और एलजी साहब किसी कारणवश किसी बड़ी पार्टी के प्रेशर में उसमें वे खामा खा के पंगेबाजी कर रहे हैं, वो दिल्ली देहात के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के उनको हरकत नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार है, उन्होंने अपने कैबिनेट में फैसला लेके और सर्किलेट बढ़ाने का काम करा। सरकार की जिम्मेदारी है सर्किलेट बढ़ाना। दिल्ली में क्या होना है क्या नहीं होना है वो उनकी जिम्मेदारी है। आप लोग एलजी से भी इस बारे में मिलेंगे? बिल्कुल, हम मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे और पूरे लोग उनसे मिलेंगे। उनसे टाइम मांग रहे हैं हम, टाइम मिल जाएगा तो इसी तरह से लोग उनसे भी मिलने जाएंगे और उनको भी बताएंगे कि आप इस बीच में ना आए किसान के रुस के। ये किसान के फायदे का पहली बार काम सरकारों ने करा है, दिल्ली की सरकार ने करा है और इस तरह के निर्णय में ना जाएं कि जिससे आम किसान का नुकसान हो। लेकिन ये आप लोगों को क्यों लगता है कि उपराज्यपाल ही पंगे ले रहे हैं? दिल्ली सरकार भी चाहती तो अगर उपराज्यपाल के पास जैसे फाइल भेजी जाती है, पहले वो भेज देते तो शायद ये नहीं, पहले नहीं भेजी जाती। वो सरकार का काम है कि करने के बाद में उसको इंटीमेशन करा जाता है कि हमने कर दिया। ये होता है। अगर कोई केंद्र सरकार ने लैंड एक्विजिशन पे वे लेकर आए और राष्ट्रपति को पहले थोड़ा उनसे ओपिनियन मांगी उसके बाद भेजी, तो ऐसा नहीं है। जो सरकार है इंडिपेंडेंट चुनी हुई सरकार है और उसको अपने स्टेट में काम करने के राइट्स हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? कब तक इस पर आगे की प्रक्रिया? और आगे की प्रक्रिया ये होगी, अगर ये कुछ पंगेबाजी करेंगे तो हम भी करेंगे। ये हो गया आगे की प्रक्रिया। अब मुख्यमंत्री जी तो एक तरफ हो जाएंगे, अब तो किसान और एलजी होगा आमने सामने, बस ये होगा आगे का। तो साफ तौर से मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी शायद यही कहा और सरकार भी बार बार कहती रही है कि उपराज्यपाल काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, काम को आगे बढ़ाने नहीं दे रहे, कहीं न कहीं केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर वो सही भूमिका में नहीं है। तो अब किसानों ने भी साफ साफ कहा है कि अगर उपराज्यपाल अपने रवैये पर कायम रहे तो अब लड़ाई उपराज्यपाल और किसान के बीच होगी, मुख्यमंत्री को भी इससे अलग कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास से कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए, इस वक्त जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि सर्कल रेट पर जो ये शुरू हुई है जंग, वो आगे लंबी खिंचेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।